न्यूट्रिशन एनिमल मतलब जितने सारे जीव जंतु हैं उसका खाना लेने का जो प्रोसेस है 5 प्रोसेस द्वारा पूरी तरह खत्म होता है। तो पांचों प्रोसेस को देखेंगे और ह्यूमन में क्या करेंगे, न्यूट्रिशन को पढ़ेंगे। सुनिए ध्यान से। अब पांचों प्रोसेस क्या है, एनिमल में पढ़े जितने सारे एनिमल है पांचों प्रोसेस क्या है। पहला इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। यही पांचों प्रोसेस द्वारा हम लोग में भी क्या होता है, खाना पूरी तरह पचता है। ठीक है ना, ठीक है। सुनिए, अब इंजेशन का मतलब हुआ जिस इधर देखो, जिस मेथड के द्वारा हम लोग क्या किए, भोजन को मुंह में लिए। खाना को मुंह में लेना ही इंजेशन कहलाता है। दूसरा है डाइजेशन, खाना टूटना। डाइजेशन का क्या मतलब हुआ, खाना पूरी तरह छोटा छोटा पार्ट में टूट जाना। ठीक है। तीसरा है एब्जॉर्प्शन, खाना टूटने के बाद हम लोग के स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, कोई दिक्कत है, ये हो गया एब्जॉर्प्शन। एसिमिलेशन का मतलब हो गया उस सेल में जाके एनर्जी प्रोवाइड कराया। और इजेशन का मतलब हो गया जितना वेस्ट है वो सबको बाहर निकाले। कोई दिक्कत, कहने का मतलब हुआ सर एनिमल में देखे न्यूट्रिशन का जो प्रोसेस है 5 प्रोसेस द्वारा पूरी तरह खत्म होता है या 5 प्रोसेस द्वारा क्लियर होता है। जिसमें देखे तो पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। इंजेशन का मतलब हुआ सर हम लोग जो खाना लिए उस प्रोसेस को इंजेशन बोले। अब खाना जाके टूटा, कहाँ टूटा, पूरी तरह कहाँ टूटा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको डाइजेशन बोले। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को वॉल पे माइक्रोविलाई था, वो क्या किया ना, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया। एसिमिलेशन का मतलब वो सेल में जाके एनर्जी हमको दिया, सेल में जाके एनर्जी दिया। इजेशन का मतलब हुआ इस सब प्रोसेस होने के बाद हम लोग वेस्ट को शरीर से बाहर निकाल दे। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए, अब इसी को क्या करना है, ह्यूमन में पढ़ना है। किस में पढ़ना है, ह्यूमन में पढ़ना है। ठीक है ना। सुनिए, अब हम लोग अपनी बात करें। देखिए, सबसे पहली बात, मुंह से लेके एनस तक, मुंह से लेके एनस तक मतलब आगे से लेके पीछू तक बहुत बड़ा पाइप रहता है। आगे से लेकर एक बहुत बड़ा पाइप रहता है जिसको एलिमेंट्री कैनल बोलते हैं। यह जो होता है 9 मीटर का लंबा होता है। कितना मीटर, फिर से सुनो, मुंह से लेके एनस तक बहुत बड़ा पाइप रहता है। उस पूरा वह पाइप जो है 9 मीटर लंबा होता है। कितना मीटर लंबा होता है, 9 मीटर। अब सुनो, इस पाइप में आने वाला ये सब पार्ट है, जैसे माउथ हो गया पाइप के अंदर आ गया, उसके बाद इसोफेगस हो गया पाइप के अंदर आ गया, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम और रेनस, ये सब यही एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? सुनिए, अब देखिए, सबसे पहली बात हम लोग जैसे इंजेशन का प्रोसेस किए। इंजेशन का मतलब हुआ सर भोजन लिए, भोजन को लिए। भोजन लेने का मतलब हुआ सर अगर देखिए मुंह में जैसे भोजन लिए, सबसे पहला काम दांत का। हम लोग के पास 4 तरह का दांत है। क्या तरह का दांत है, 4 तरह का। पहला कौन सा, इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर, कैनिन, प्रीमोलर और एक आगे का दांत का इंसाइजर बोलते हैं। इसका काम है काटना, इसका काम है काटना। कैनिन का काम है तीरना, कैनिन का काम है। मोलर और प्रीमोलर, हाँ, मोलर और प्रीमोलर का काम है चबाना। यहाँ तक कोई दिक्कत? कहा जाता है आप खाना को 32 बार चिबाइए, इसलिए कहा जाता है जितना बार चिबाइएगा सलाइवा जो खाना में उतना अधिक अच्छा से मिलेगा, उतना अधिक भोजन क्या होगा, बढ़िया से पचेगा। कोई दिक्कत है? तो इस हिसाब से देखे तो सर मुंह में जो प्रोसेस हुआ इसको क्या बोले, इंजेक्शन। और 4 तरह का दांत का क्या काम है, उसको काट करना। अब जीव वॉलेंट्री मसल्स जो है इसका काम है टेस्ट लेना और सलाइवा को फूड में बढ़िया से मिक्स करना, सलाइवा को फूड में बढ़िया से मिक्स करना। अब सुनिए ध्यान से, अब क्या किया ना, जैसे खाना मुंह में लिए, मुंह में 3 प्रोसेस होता है। पहला इंजेशन, इंजेशन मतलब भोजन लिए। केमिकल डाइजेशन और मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब दांत से उसको चबा दिए। केमिकल डाइजेशन का मतलब हुआ, सुनो इधर, तो हम लोग जानते हैं सर, हम लोग के यहाँ आजू बाजू जो एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, सलाइवरी ग्लैंड। क्या बोले सर, हम लोग के यहाँ आसपास जो एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसको सलाइवरी ग्लैंड बोले। सलाइवरी ग्लैंड जो है एक तरह का जूस छोड़ा जिसको क्या बोले, सलाइवा बोले।
क्या बोले, फिर से सुनिए, सलाइवरी ग्लैंड जो है एक तरह का जूस को छोड़ा जिसको सलाइवा, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज पाया जाता है, सलाइवा में सलाइवरी, उसका काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। किसको डाइजेस्ट करना, यहाँ तक कोई दिक्कत है सर? जैसे खाना मुंह में लिए, दांत से चबाएं, जीभ से मिलाएं, और यहाँ एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है। वो ग्लैंड क्या क्या, एक तरह का जूस छोड़ा जिसको हम लोग क्या सलाइवा बोले। सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज रहता है। सलाइवरी अमाइलेज का काम है स्टार्च को डाइजेस्ट करना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? और खाना को चबाना ही मेस्टिकेशन भी कहलाता है। खाना को जो चबाना है वो क्या कहलाता है, मेस्टिकेशन। यहाँ तक कुछ पूछना है? ये पूरा आपका प्रोसेस हुआ क्या चीज में, सिर्फ मुंह में इतना काम होता है, मुंह में इतना काम। अब इसको बोलते हैं इसोफेगस या फूड, सुनो, इसको बोलते हैं इसोफेगस या फूड पाइप। क्या बोलते हैं, इसोफेगस या फूड पाइप। नॉर्मल नाम नहीं याद रखेंगे, उतना लंबा हाँ, इसोफेगस या फूड पाइप। अब अगर देखे, सुनो इधर, फूड पाइप, यहाँ इसमें एक तरह का मूवमेंट होता है, एक तरह का, जिसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। मतलब यहाँ एक्सपेंशन कहते हैं, कॉन्स्ट्रक्शन और एक्सपेंशन, मतलब सिकुड़ना और फैलना, सिकुड़ना और फैलना। उस मोमेंट को हम लोग क्या बोले, पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। इसी के द्वारा हम लोग का खाना जो है मुंह से स्टमक में जाता है। आप अगर जहाँ उल्टो लटकल देंगे खाना खाएंगे तो अंदर ही जाता है। ऐसा बात थोड़ा है कि सर उल्टा लटका दिया है, खाना खाएंगे तो भोजन क्या होगा, नीचे। ऐसा होता है कभी नहीं? तो कहने का मतलब एक तरह का मोमेंट होता है जिसको कहता है पेरिस्टाल्टिक मोमेंट। उसी के द्वारा खाना कहाँ जाता है, अंदर जाता है। यहाँ तक कुछ पूछना है आपको? चलिए, तो कहने का मतलब इसोफेगस जिसको फूड पाइप कहते हैं, फूड पाइप में एक तरह का मोमेंट हुआ जिसको पेरिस्टाल्टिक मोमेंट बोले। उसी के द्वारा खाना हम लोग के कहाँ पहुंच गया, स्टमक में। कहाँ पहुंच गया, स्टमक। स्टमक जो होता है जे या यू शेप, जे ने तो यू शेप को, एनसीईआरटी कोनो बुक में जे दिया है, कोनो बुक में यू दिया है, तो जे या यू शेप का रहता है। कहाँ, जैसे खाना ये हो गया फूड पाइप, यहाँ जे शेप का बना हुआ रहता है। अब सुनिए, अब जो है सर स्टमक में जैसे खाना गया, स्टमक के वॉल पे, स्टमक के वॉल पे एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसको क्या बोले, गैस्ट्रिक ग्लैंड। स्टमक के वॉल पे, सुनिए, स्टमक के वॉल पे एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड एक तरह का जूस छोड़ा जिसको गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज पाया जाता है। गैस्ट्रिक जूस में HCl, पेप्सिन, म्यूकस। बोले तो HCl, पेप्सिन, म्यूकस। सर स्टमक के इनर वॉल पे एक तरह का ग्लैंड पाया जाता है जिसको गैस्ट्रिक ग्लैंड बोले। गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को छोड़ा, गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज पाया जाता है, HCl, पेप्सिन और म्यूकस। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप लोग सुनेंगे HCl का काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जितना सारा कीटाणु बैक्टीरिया उसको क्या करना, मार देना। ठीक है, आप सुनिए। अब पेप्सिन का काम है, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन को तोड़ना। किसको तोड़ना, मतलब दाल उल जो खाए ना उसको पूरी तरह कौन तोड़ेगा, पेप्सिन। सुनिए, पेप्सिन लेकिन प्रोटीन को तब तोड़ेगा, सुनिए, पेप्सिन कहता है हम प्रोटीन को तब तोड़ेंगे जब HCl वहां एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। कौन मीडियम, पेप्सिन का रहा है। सुनिए इधर, पेप्सिन का कहना हम वहां वर्क तब करेंगे जब HCl जो है एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा। अब कहने का मतलब हुआ, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, वहां एसिडिक मीडियम कौन क्रिएट करता है, तो HCl। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को तोड़ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब सर म्यूकस क्या करेगा, सुनिए, म्यूकस क्या करता है ना, HCl से हम लोग का इनर लाइनिंग पे कोई प्रभाव ना पड़े या HCl से कुछ जले फले ना अंदर में, जो काम का चीज है वो ना जले, म्यूकस उसको बचा के रखता है। अगर सिंपल वे में देखे, ये HCl एक हथौड़ा ले घूम रहा है, हथौड़ा लेके, सुनिए, HCl एक हथौड़ा ले, हाँ, HCl क्या कर रहा है, हथौड़ा ले घूम रहा है, आगे अगल बगल में जो भी बैक्टीरिया उसको मार रहा है, मतलब जो भी आगे माता है उसको मारते जाता है, जो भी आगे माता है। लेकिन बगल में म्यूकस खड़ा है, म्यूकस कहता है ये हमारा आदमी चेका छोड़ दो, समझा। फिर आगे बढ़ा HCl, फिर आगे देखता है कि वो अंश खड़ा है, उठा के बगल में यहाँ म्यूकस कहता है ना ये भी अपना आदमी, इसको भी। कहने का मतलब वो अच्छा चीज जो है उसको म्यूकस क्या करता है, जो खराब चीज है उसको HCl क्या करता है। अब पेप्सिन का क्या काम है, अब समझा नहीं समझा जी? तो ये क्या लेके घूर रहा है,
हथौड़ा ले घूम रहा है, HCl हथौड़ा ले घूम रहा है, सबको जला रहा है, खत्म कर रहा है, सबको क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। लेकिन म्यूकस कहता है नहीं, ये हमारा अच्छा आदमी चाहिए, हमारा दोस्त है, छोड़ दो तो आगे बढ़ो। फिर आगे जा रहा है, ये तो हमारा अच्छा आदमी चाहिए, छोड़ दो। इससे पता चला सर म्यूकस क्या कर रहा है, अंदर में अच्छा चीज ना जले या अच्छा चीज जो है HCl ने उसको भी खत्म कर दे, इसीलिए म्यूकस उसको बचा के रखता। पेप्सिन का क्या काम है, प्रोटीन को तोड़ना। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये हो गया हम लोग के स्टमक का पूरी तरह यहाँ तक खाना क्या हो गया। इसको फिर लैंग्वेज में लिखाएंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत है? आप समझे? चले अब देखिए खाना यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद, यहाँ तक प्रोसेस होने के बाद अब खाना चल गया। फोटो खींच रहा है, देखो लिख लो, चलिए बंद कीजिए। खाना यहाँ तक होने के बाद, सुनिए, यहाँ तक पूरा प्रोसेस होने के बाद अब खाना चल गया कहाँ, स्मॉल। सुनिए अब इसका काम थोड़ा बढ़िया है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद हम लोग को याद है कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर लॉन्ग, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन सिर्फ नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन है बड़ा। लार्ज इंटेस्टाइन से भी बड़ा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन नाम है, याद रखिएगा। इस तरह का पाइप है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लेकिन बीच में गैप कम है ना, इसीलिए इसको बोले स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या बोले? लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन मोटा पाइप है। कौन पाइप है? बीच में गैप ज्यादा है, इसलिए इसको बोले लार्ज। ये मत सोचिएगा सर स्मॉल इंटेस्टाइन का मतलब वो छोटा पाइप है, कोई दिक्कत है बड़ा। स्मॉल इंटेस्टाइन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका डायमीटर कम है। लार्ज इंटेस्टाइन है छोटा, नाम क्यों पड़ा? क्योंकि उसका ज्यादा। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक कुछ पूछना है? उठा लीजिए फिर सुनिए। अच्छा कितना मीटर लॉन्ग है? 6.5 मीटर। अब जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पहुंचा, सुनिए इधर, सुनो ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना पहुंचा, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब देखिए, आप लोग देखे होंगे सर, यहाँ देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जैसे खाना पहुंचा, बगल में पेनक्रियाज और लीवर रहता। कौन रहता है? लीवर और पेनक्रियाज। जैसे खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचा सर, बगल में पेनक्रियाज और लीवर बैठा हुआ है, लीवर। अब सुनिए, देखते हैं ना, पेनक्रियाज हो गया किधर, लेफ्ट हैंड साइड, और राइट में क्या हो गया, लीवर। कोई दिक्कत? दोनों क्या है, बैठा हुआ है। सुनिए इधर, अब सुनो इधर, अब जैसे यहाँ पहुंचा, बगल में लीवर, लीवर कहता है किसको, स्मॉल, इसको कहता है आप क्या कर रहे हैं, तो कहता है देखिए ना आज भोज में ज्यादा खा लिया, खाना क्या कर रहे हैं, पचा रहे हैं। कौन बोला? कौन बोला? स्मॉल इंटेस्टाइन। अब लीवर कहता है सुनिए ना, हमारे पास एक तरह का जूस है, उसको क्या कहते हैं, बाइल। अगर ये एक्स्ट्रा हो जाता है ना, इसको गोल ब्लैडर में रख देते हैं, नहीं तो आप लीजिएगा तो ले लीजिए। कौन बोला? लीवर। किसको बोला? तो कहने का मतलब लीवर छोड़ा बाइल, बाइल का काम है फैट को क्या करना, इमल्सिफाई करना या ब्रेक करना, मतलब तोड़ना। यहाँ तक कोई दिक्कत? मतलब तेल उल जो खाया उसको कौन तोड़ा? लीवर। फिर से सुनिए, अब जैसे लीवर देखता है स्मॉल इंटेस्टाइन खाना पचा रहा है, इसलिए तेल वेल ज्यादा खाने से लीवर कमजोर होता है। हाँ बिल्कुल, आप पकड़ लिया। सुनिए, अब लीवर जैसे देखता है, लीवर जैसे देखता है खाना पचा रहा है, लीवर कहता है सुनिए ना, हमारे पास एक तरह का जूस है, उसको हम गोल ब्लैडर में स्टोर करके रखते हैं, आपको लेना ले लीजिए। वो क्या करेगा, फैट को तो आपको तोड़ने में मदद करेगा। अब एक और पड़ोसी बगल में पेनक्रियाज खड़ा है, अब वो दे रहा है कुछ, तो ये पड़ोसी तो मुंह नहीं देखेगा। ये पेनक्रियाज कहता है कि ना सुनिए ना, अगर लीवर भाई कुछ दे रहा है तो हम भी कुछ आपको दे रहे हैं, मतलब लीवर मौसी कुछ दे रही है तो हम भी आपको दे रहे हैं, क्या, एक तरह का जूस, जिसको कहते हैं पेनक्रियाटिक जूस। अब कहता है कि लेकिन याद रखिएगा, याद रखिएगा लीवर से अच्छा हमारा पेनक्रियाटिक जूस है, मतलब बाइल से अच्छा मेरा पेनक्रियाटिक जूस है। पेनक्रियाटिक जूस में 3 चीज पाया जाता है, क्या चीज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, लिपेज। अमाइलेज, ट्रिप्सिन और लिपेज। अमाइलेज का सुनिए, अब अमाइलेज का काम है स्टार्च को तोड़ना, ट्रिप्सिन का काम है प्रोटीन को तोड़ना, और लिपेज का काम है फैट को तोड़ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? यहाँ तक सब चीज होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन कहता है चलो तो सब कुछ दे के खाना पचा ही दिलो। तो अब हमारा पास जैसे एक तरह का इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड है। अब जो खाना वेस्ट पार्ट बच गया उसको पूरी तरह तोड़ देता है, उसको पूरी तरह। अब सुनो, अब जो वेस्ट बच गया, वो वेस्ट को लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया, यहाँ वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ,
रेक्टम में स्टोर हो गया रेक्टम में, तब अंश सुबह सुबह मॉर्निंग बिजनेस पे जाता। तब अंश कहाँ जाता है? मॉर्निंग बिजनेस पे। तो अब सुनो सर, यहीं तक खेला थोड़ा खत्म हो गया। आप सुनिए इधर, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना पूरी तरह जब पच गया, पूरी तरह खाना कहाँ पच गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे एक तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको कहते हैं माइक्रोविलाई। क्या कहते हैं? माइक्रोविलाई से ब्लड कैपिलरी जुटा हुआ रहता। सुनो, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे एक तरह का फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जिसको माइक्रोविलाई बोले। अब माइक्रोविलाई का काम है सर, वो सुनिए, माइक्रोविलाई का क्या काम है सर? वो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया। डाइजेस्टेड फूड को, सुनो ध्यान से, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करके ब्लड कैपिलरी जुड़ा हुआ रहता है, ब्लड कैपिलरी में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? ब्लड कैपिलरी में हम लोग का प्लाज्मा रहता है। प्लाज्मा का काम है डाइजेस्टेड फूड को सेल तक ले जाना, फिर सेल में जाने के बाद ऑक्सीजन लिए टूट के एनर्जी। देखिए कितना बड़ी, फिर से सुनिए सर, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पे एक तरह का क्या पाया जाता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको माइक्रोविलाई बोले। माइक्रोविलाई से ब्लड कैपिलरी जुड़ा हुआ रहता है। ब्लड कैपिलरी है तो उसमें ब्लड होगा ही, ठीक है। अब ब्लड में हम जानते हैं 4 तरह का सेल पाया जाता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स और प्लाज्मा। उसमें प्लाज्मा का काम है डाइजेस्टेड फूड को लेना, डाइजेस्टेड फूड को लेना और सेल तक लेके, फिर सेल में वहां माइटोकॉन्ड्रिया में जाके